हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा करीबन 4 तपस BH-201 ड्रोन्स जो हैं ये ऑर्डर किए जाने हैं और इनको नेवी द्वारा सर्विलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर आशंकाएं आ रही हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है ये प्रोग्राम यहाँ से रिवाइव करे और अल्टीमेटली हमें ये ड्रोन्स मास प्रोड्यूस होते दिखें। तो लास्ट टाइम जब इन ड्रोन्स को लेकर रिपोर्ट्स आई थी तब इन ड्रोन्स को मिशन मोड से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से ये मानकर चला जा रहा था कि प्रोग्राम जो है ये क्लोज हो चुका है। जबकि वहाँ भी ये मेंशन किया गया था कि ये मिशन मोड में नहीं है, पर इंटरनली DRDO द्वारा इन पर काम जारी रखा जाएगा। रीज़न तब ये बताया गया था कि इतना समय लेने के बावजूद ये जो UAVs हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा 30,000 फीट के मैक्सिमम सर्विस एल्टीट्यूड की मांग करी गई थी और 24 आवर्स की एंड्योरेंस की मांग करी गई थी। और जो पैरामीटर अचीव हो पाया था वो 24 आवर्स के बजाय 18 आवर्स का एंड्योरेंस था और 30,000 फीट के एल्टीट्यूड के बजाय 28,000 फीट का था। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी थोड़ी कम बताई जा रही थी। तो ये प्रोजेक्ट DRDO की लैब ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का है और 2016 में फर्स्ट फ्लाइट होने के बावजूद इनके प्रोटोटाइप्स जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रखे गए थे उनको अटेन नहीं कर पाए और इसी बीच हमें मल्टीपल क्रैशेस भी देखने को मिले, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को अल्टीमेटली मिशन मोड से हटा दिया गया। बाकी मिशन मोड से हटाने के पीछे कारण ये भी था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया गया था और रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मिशन मोड से हटने के बाद जो फंडिंग है वो पहले की तरह नहीं हो पाएगी, इसलिए इस प्रोग्राम को ऑलमोस्ट डेड माना जा रहा था। ऑल्दो इस प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें अचीव भी करी गई जो कि फ्यूचर के आर्चर NG जैसे प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। बाकी जब इन ड्रोन्स को मिशन मोड से हटाया गया तो इनके बदले में अडानी ग्रुप से दृष्टि 10 UAVs लिए गए जो कि सिमिलर कैपेबिलिटी के UAVs थे और उनको दृष्टि 10 के नाम से सर्विस में इंडक्ट किया गया। तो उस इंडक्शन के बाद भी ये ऑलमोस्ट मान लिया गया कि रुस्तम 2 का जो प्रोग्राम है या फिर तपस BH-201 का जो प्रोग्राम है वो अब दोबारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अब नेवी द्वारा जो 4 UAVs लिए जा रहे हैं ये एक रे ऑफ होप की तरह आए हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि नेवी इनका करेंगी क्या, क्योंकि नंबर्स काफ़ी लिमिटेड हैं। तो बेसिकली इनको मैरीटाइम जोन में सर्विलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और इन UAVs को बेल और HAL द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इस ऑफिशियल इंडक्शन के बाद प्रॉपर सर्विस में इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, जिसके हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हैं तो हो सकता है यहाँ पर नंबर्स बढ़ाए जाएँ, क्योंकि दृष्टि 10 के लिए भी कई जगह ये कहा जाता है कि वो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए ही है और अभी इंडियन नेवी द्वारा खाली 2 ही दृष्टि 10 इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी आर्मी द्वारा भी 2 के नंबर्स में ये ड्रोन ऑर्डर किए गए हैं। तो अगर दृष्टि 10 की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में रुस्तम की परफॉर्मेंस या फिर तपस BH-201 की परफॉर्मेंस नेक और नेक आती है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन नेवी द्वारा तपस BH-201 को ही प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल यूसेज में अटेन नहीं किए जाते। अगर आप मैक्सिमम एंड्योरेंस के लिए जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम एल्टीट्यूड को अचीव नहीं कर सकते, और अगर आप मैक्सिमम एल्टीट्यूड के जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम एंड्योरेंस अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवली अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्सेस परफॉर्मेंस की तो वहाँ पर एक्स्ट्रा पे करने का मतलब क्या है। और अगर तपस BH-201 ये प्रूव कर पाता है कि इंडियन नेवी के लिए उसकी परफॉर्मेंस सफिशिएंट है तो हो सकता है हमें यहाँ पर ऑर्डर में हाइक देखने को मिले। साथ ही साथ ये चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि ये डेफिनेटली परफेक्ट ड्रोन्स नहीं है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और अगर ऑर्डर संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर फंडिंग भी इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बेटर रूम मिलेगा। साथ ही साथ नेवी की एक्सपीरियंस से एयरफोर्स और आर्मी भी चीज़ों को इवेल्युएट करेंगी और हो सकता है वहां से भी इनके ऑर्डर्स आए। तो तपस के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये छोटी एयरफील्ड से टेक ऑफ भी कर सकता है और वहां पर लैंड भी कर सकता है। साथ ही साथ ट्रायल्स के दौरान नेवी द्वारा इन ड्रोन्स को अपने वॉरशिप से भी ऑपरेट करके देखा गया है, जो कि एक सीमलेस ट्रांजिशन के थ्रू किया गया था। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। तो ये जो 4 नंबर्स में ऑर्डर किए जाने हैं इनको बहुत समय से एंटिसिपेट किया जा रहा है, पर इस पर बेस्ड होकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोग्राम कंप्लीटली रिवाइव होगा ही होगा। ये आगे देखने वाली बात है, क्योंकि अभी आर्म फोर्सेस आर्चर NG पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जहां पर जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट के क्लोज पहुंचने की आशंकाएं हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।